हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन सेकंड की फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो हमें इस प्रॉब्लम की पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो रितु 2 hours में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रो कर सकती है। रो करना मतलब नाव चलाना। और 2 hours में 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम रो कर सकती है। तो शांत पानी में रोइंग की स्पीड बतानी है और नदी के पानी की स्पीड बतानी है। तो यहाँ देखिए, डाउन स्ट्रीम के केस में 2 hours में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है और यहाँ पर 2 hours में 4 किलोमीटर कवर हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, टाइम तो 2 hours ही है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ तो डाउन स्ट्रीम में तो 20 किलोमीटर है, इतना ज़्यादा कवर हो रहा है। और यहाँ 2 hours में सिर्फ 4 किलोमीटर हो रहा है अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पर इसके लिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। ये देखिए, ये नदी है और ये डायरेक्शन इसका पानी का ये है, इधर इस डायरेक्शन में ये जा रही है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये 2 बोट्स हैं। ये एक बोट पानी की डायरेक्शन में ही जा रही है और ये दूसरी बोट, यहाँ पर पानी तो इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो पानी है और जो बोट है वो सेम डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं, और अप स्ट्रीम में बोट और पानी का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, डाउन स्ट्रीम में इफ़ द फ्लो ऑफ बोट एंड current are in the same direction, ठीक है। और अप स्ट्रीम में if the flow of boat and current are in the opposite direction. ठीक है, अब यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये स्पीड ऑफ बोट है, ये है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगी, देखिए बोट x किलोमीटर पर आवर से चल रही है और पानी भी y किलोमीटर पर आवर से उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो पानी भी बोट को आगे लेकर जा रहा है। तो x तो इसकी अपनी स्पीड हो गई और पानी की स्पीड y हो गई। तो ये दोनों स्पीड एड अप हो गई, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के केस में ये दोनों बोट और करंट की स्पीड ऐड हो जाती हैं। अब इधर हम दिखते हैं, अब देखिए अप स्ट्रीम के केस में भी स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगी इसमें, स्पीड अप स्ट्रीम, देखिए बोट इस डायरेक्शन में है और पानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये x किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है और करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, और ये जो पानी है ये इसको पीछे लेकर जा रहा है बोट को, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर इस बोटर को, ऋतु को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है आगे लेकर जाने के लिए बोट को, क्योंकि ये इसे पीछे लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जितना इसे ये पीछे लेकर जा रहा है वो स्पीड माइनस हो जाती है। तो बोटर की तो स्पीड x है और जो माइनस हो रही है वो करंट की स्पीड है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड अप स्ट्रीम होती है x माइनस वाई और स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। ठीक है, अब हम देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। देखो, फाइंड करना है हमें स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो हम उसी को लेट कर लेंगे x, और करंट की स्पीड को फाइंड करना है तो उसको मान लेंगे हम y। लेट the speed of rowing in still water be x kilometer per hour and the speed of the current be y kilometer per hour. So as per the question, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम जब स्पीड है फॉर रोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम रोइंग में स्पीड कितनी है, पहली कंडीशन देख रहे हैं हम, स्पीड है x प्लस वाई और टाइम स्पीड डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर्स और इस टाइम 2 आवर्स। तो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की प्लेस पर हमने x प्लस वाई रख दिया है और डिस्टेंस 20 है और टाइम 2 आवर्स ले रहे हैं, तो 10 हो गया, कट होकर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है। अब यहीं पर हम ले लेते हैं दूसरा केस जब अप स्ट्रीम है, फॉर रोइंग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई है और डिस्टेंस 4 किलोमीटर और टाइम 2 आवर्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पर x माइनस वाई है और डिस्टेंस कितना ले रही है 4 किलोमीटर और 2 आवर्स, 2 2 ज़ा 4, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आपने ये देखा था, यहाँ पे तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर्स में और यहाँ पर 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, क्योंकि अप स्ट्रीम में उसे ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि पानी उसे पीछे की तरफ लेकर जा रहा है। और यहाँ पे 20 किलोमीटर 2 आवर्स, यहाँ पर पानी उसे आगे की तरफ लेकर जा रहा है, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है कम टाइम में। तो अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए।
किस मेथड से करें? एलिमिनेशन से करते हैं, क्योंकि ये प्लस का y और माइनस का y है, तो ऐड करके हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 2, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 2। तो y से y कट हो गया और ये 2x इक्वल्स टू 12। ये x की वैल्यू आई है 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसी इक्वेशन में। यहाँ लिखेंगे हम सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई थी, इक्वल में 10 था, तो x की प्लेस पे 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये यहाँ y इक्वल्स टू 10 और ये प्लस का 6 माइनस का हो गया 4 हो गई y की वैल्यू, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम, यहाँ से स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द करंट इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन में लगाकर। यहाँ x और y है 6 और y है 4, तो 6 प्लस 4 10 है, और 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।